सोचिए ना, उसकी जीवन पूरा नर्क बना हुआ है 8 साल की उम्र से। जब बच्चे को, आजकल तो लड़कियों को 25, 26, 28, 30 साल तक एंजॉय करने की पड़ी रहती है, उनको सिंगल रहना रहता है। वो बच्चे जीवन से पता नहीं कब से परेशान है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम अंदर से आपको दुख होता रहता है हर चीज को लेकर के। कितना तकलीफ है बच्चों के साथ। अनाथ है, क्राइम हुआ बचपन से, अनशन उसको आईपीएल्स वगैरह खिला कर लाके कितनी बार उसने अबॉर्ट करवाया उसका। बच्ची कैसे तो भी माँ बनी है, अभी 23 साल की एज में उसको ये कॉम्प्लिकेशन जो 45 साल की महिला को है। नमस्कार, मैं मोनिका पुरोहित आनंद सर्विस सोसाइटी की संचालक हूँ और हम लोग पिछले 25 सालों से मूक बधिर दिव्यांग लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यतः जो हमारे आनंद सर्विस सोसाइटी के माध्यम से जो हम काम करते हैं उसमें मूक बधिर और अन्य तरह की दिव्यांगता अगर मूक बधिर के साथ में है तो उन बच्चों को शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, उनके रोजगार के लिए उनको तैयार करवाना और साथ में उनको अगर कोई उनके साथ में किसी भी तरह की घटना होती है या कोई भी तरह का उनके साथ अपराध घटित होता है तो उसमें पुलिस के साथ में मदद कर कर उनके केस को रजिस्टर करवाना। और सिर्फ रजिस्टर करवाने तक हम लोग सीमित नहीं है, हम लोग कोर्ट में भी उनकी मदद करते हैं और ऐसे कई हमारे कारण ऐसे कई बच्चों को न्याय मिला है। तो ये हमारा एक कार्य जो हम पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे संस्थान के माध्यम से पिछले 25 सालों में फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में से अगर सारी चीजें जोड़ी जाए तो लगभग 25,000 बच्चों को हम लोग अभी तक एजुकेशन कर चुके हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में। दूसरा ये कि हमको ये चीजें फिगर में ऐसा लग रहा है कि इतना सारा काम है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इन बच्चों को सबसे पहले तो हम डोर टू डोर गाँव में जाकर सर्वे करते हैं। दूसरा है कि हमारी संस्था के माध्यम से देश का पहला मूक बधिर बच्चों का अनाथालय चालू किया गया। आनंद सर्विस सोसाइटी, जैसा कि नाम आनंद है, वो मेरे बड़े भाई का नाम था और वो मूक बधिर थे और ट्रेन हादसे में सन 1997 में उनकी मृत्यु हुई। जो भाई की इच्छाएं थी, अंतिम इच्छाएं थी, वो सारी दिमाग में घूम रही थी। अंदर से एक ज्वाला जल रही थी, लेकिन साथ में कुछ इस तरह के भी विषय थे कि मूक बधिर जो बालिकाएं हैं उनके साथ बहुत सारे अपराध होते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस में या कोर्ट में जाके मदद करना और अलग अलग पहलुओं पर एक महिला की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही थी जो मेरे कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। तो मैंने एक विज्ञापन दिया समाचार पत्र में कि मैं ये काम कर रहा हूँ जो मूक बधिर बच्चों के लिए है, बहुविकलांग दिव्यांग जन के लिए है। कोई मेरा जीवन संगनी बनने के लिए इच्छुक हो। तो उस विज्ञापन के आधार पर मेरी मोनिका जी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। सोशल वर्क की पढ़ाई के दौरान हमको है ना 1 वर्ष के लिए पूरा किसी संस्थान के साथ में कार्य करने का प्रशिक्षण लेना होता है। तो मैंने जो देख नहीं सकती बालिकाएं, दिव्यांग, उनके साथ में प्रशिक्षण लिया था। लेकिन उस वक्त मैं उनकी परेशानी को हल्का हल्का सा समझ में लगी थी, लेकिन मैं इतना डीपली इस काम में इन्वॉल्व होंगी ये मुझे पता नहीं था। फिर जब ज्ञानेंद्र जी के साथ शादी हुई और फिर यहाँ आके जब देखा कि इन बच्चों के साथ जब क्राइम होता है तो कोई होता ही नहीं इनके साथ खड़े होने के लिए। हमारे देश में 80 लाख से 1 करोड़ की आबादी मूक बधिर की है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि आज भी 95% जो मूक बधिर है वो इलिटरेट है। मतलब एक तरफ तो हम चांद पे पहुंच गए कितने साल पहले और एक तरफ हमको यही नहीं पता है कि इन बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है। ये परिवार में पैदा हुए थे, ये अभिशाप नहीं हमारे लिए। तो हमको अभी भी उनके जो पुराने ट्रेडिशन है उससे लेकर बाहर आना। कोई उनको डायन समझ सकता है, कोई उनको मतलब अभिशाप समझता है कि हमारे परिवार के ऊपर कोई पनौती आ गई। ये फीलिंग के साथ में आज भी पेरेंट्स रहते हैं। हमको उनको उनके दिमाग को, माइंडसेट को चेंज करने में बहुत मुश्किलें आती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इन बच्चों के बारे में जो सोच मैं छोटा सा आपको बताती हूँ कि घटना है मेरे ख्याल से 2004 से 6 या 7 के बीच में। वहां पर एक मूक बधिर बालक की बलि दे दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा मूक बधिर है, इसकी बलि दे देंगे तो अब जो बच्चे पैदा होंगे परिवार में वो बोलने वाले पैदा होंगे। मतलब इस लेवल का वहां पे लोगों के अंदर सोच था। फिर वहां पर जाकर उन बच्चों को सर्वे करना, ऐसे हमने 100 बच्चे ढूंढ के निकाले वहां से। हमने वहां पर अवेयरनेस क्रिएट करके उनको बताया और वहां की जो पहला जो बच्चा था जिसको हम सर्वे करके लाए थे वो हमारे यहाँ से पिछले साल क्लास 12 पास होके निकल गया है। जो बधिर महिलाएं या बालिकाएं होती, इनके साथ तो शोषण करने वाले दूसरे लोग तो होते ही। हमने इंदौर में एक ऐसी भी घटना देखी जिसमें सगा लड़का अपनी मूक बधिर माँ के साथ में शोषण करता था कई महीनों तक।
और ये केस जब उसकी बच्ची को उसने मदर ने रिपोर्ट करा, उसकी मदर बीमार रहने लगी, मानसिक रूप से बहुत टेंशन में रहने लगी थी, दुबली होती जा रही थी। डॉटर ने उससे पूछा कि क्या हो गया, उसने पूरा बताया कि मेरे साथ ये लड़का रोज ऐसे करता है, चाकू की नोक पे कभी गरम चिपटा चिपका देता था, कभी तवा गरम गरम लगा देता था कि मेरे साथ कुछ तुम करो, मैं करूंगा ऐसा। तो उस केस में भी हम लोग गए, हमने मदद करी कोर्ट में भी और पुलिस में भी, सारी चीजों में। उसमें उस बच्चे को आजीवन कारावास हुआ। सन अपनी माँ के साथ क्राइम कर रहा है, पिता अपनी डॉटर के साथ क्राइम कर रहा है, लेकिन क्राइम जिसके साथ वो कौन हुए, वो मूक बधिर है। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग ये सोचते हैं कि मूक बधिर है तो इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत है। वैसे तो हमारे 2 बेटे हैं, लेकिन हम 2 बेटों से आगे बढ़कर जितने भी हमारे बच्चे हमारी संस्था में हैं, क्योंकि हम यदि ईश्वर ने हमको चुना है उनके गार्जियन के रूप में, तो हमें ऐसा लगता है कि उनके लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पे आज एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जितनी भी मूक बधिर महिलाएं हैं, वो लोग को एक ये स्पेशल मैसेज है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें हमेशा। एलिमेंट्री एजुकेशन 5वीं और 8वीं नहीं है, मैं सोचती हूँ कि 12वीं तक तो मतलब कम से कम पढ़ाई करना है।